हेलो फ्रेंड्स, अब ये हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गया है। केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम लोग पूरी केमिस्ट्री क्लास 10th की कंप्लीट करेंगे। पूरे केमिस्ट्री बुक के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है उसके अंदर हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना है। जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो हमारा पहला चैप्टर है और आज मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। दूसरा जो हमारा चैप्टर है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करने जा रहे हैं, क्या क्या चैप्टर्स हम लोगों को किस किस तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि आज इंट्रोडक्शन है उसमें तो मैं फर्स्ट चैप्टर का सारा कुछ कवर कर दूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट का। जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड चैप्टर है हमारा दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हमें क्या पढ़ना है, हमें एसिड क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है वो पढ़ना है, फिर क्या क्या तरीके हैं एसिड को पता करने के कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कैसी है, ये सारा कुछ हमें एसिड पार्ट में पढ़ना है। फिर हमें बेस भी वैसे ही, बेस क्या होता है, बेस कितने प्रकार के होते हैं, बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है, वो किस तरह के रिएक्शंस करता है, इस तरह से हमें बेस के बारे में भी पढ़ना है। वंस वी आर डन विद एसिड एंड बेसिस, तब हमें लास्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसके बारे में पढ़ाई करनी है। जो जैसे आपने सुना होगा बेकिंग सोडा, आपने सुना होगा वॉशिंग सोडा, आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसके बारे में हमें स्पेसिफिकली पढ़ाई करनी है हमारे दूसरे चैप्टर के अंदर में, वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ लेने के बाद हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में जाते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या है, मेटल किसे कहते हैं, कितने प्रकार से मेटल को डिफाइन किया गया है, मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स किस किन रिएक्शंस के रिएक्शन करता है, मेटल्स के एसिड के साथ क्या रिएक्शन है, मेटल्स के बेस के साथ क्या रिएक्शन है। क्योंकि ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट हम पढ़ चुके हैं तो मेटल्स के रिएक्शन को भी हम वहां पर देख सकेंगे। सिमिलरली नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स के रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल फिर किन किन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, उसके बारे में हम नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद मेटल नॉन मेटल का जो एंड पार्ट है उसमें हम थोड़ी सी मेटलर्जी पढ़ते हैं। व्हाट इज मेटलर्जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। आप ओर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी जो पढ़ाई है उसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं। ज्यादा डिटेल में हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पे हमें उसके प्रोसेस पढ़ना है, जैसे रिफाइनिंग पढ़ना है, कंसंट्रेशन पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम वहां पे पढ़ेंगे। मेटल नॉन मेटल जैसे ही आपका कंप्लीट होता है देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इट्स कंपाउंड में हमें क्या पढ़ना है, कार्बन एक डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। वो ना मेटल की कैटेगरी में आता है ना नॉन मेटल्स की आता, तो वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में है पर उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन को बिल्कुल एक अलग चैप्टर में पढ़ाया जाता है जहां पे आप थोड़ा सा बेसिक, एकदम बेसिक चीजें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो क्लास 11th 12th में जब आप जाएंगे तो पूरे डिटेल में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्पेसिफिकली पढ़ना होता है। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग है वो इसी चैप्टर से हम लोग करते हैं। यानी ये फाउंडेशन चैप्टर होगा आपके 11th 12th में साइंस पढ़ने के लिए, साइंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये एक फाउंडेशन होगा। तो इसके अंदर हम लोग कार्बन, इट्स प्रॉपर्टीज, इसके एलोट्रोप्स क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शंस किस किस तरीके के होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, ये किस किस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है दैट चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
तो फिर वो एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल चैप्टर है जहां पे एकदम स्टार्टिंग से कि कैसे कैसे हमने पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ऑक्टेव्स लॉ था वहां से लेके फिर आगे बढ़े तो मेंडलीव भाई साहब ने अपना एक टेबल बनाया, फिर मोस्ले साहब ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया, फिर वो पूरे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैसेस, उनको किस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल में एक टेबल के अंदर सजाया गया, उसका क्या क्या टेक्निक है सजाने का, वो किस तरीके से डिवाइडेड है आपस में, क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस में हम उसको अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में, ये सारी चीजें हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। और उसके एंड पार्ट में हम देखेंगे कि एक पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज होती है, एक होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप। तो ग्रुप और पीरियड में किस प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज बढ़ती या घटती है अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, इनको हम फाइनली उस चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं। तो हमें कुल मिला के कितने चैप्टर पढ़ने हैं? कुल मिला के हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड द फाइनल चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ये 5 चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आपका समझिए 1/3 हेडेक जो है वो खत्म हो गया। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन पे दबाकर किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पाएं, ठीक है। अब हम लोग अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं क्या फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये आपने ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अब केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शंस तक हम लोग पहुंचेंगे। तो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये एक केमिकल चेंज है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर या कैसे किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए या किसी रिएक्शन का एनर्जी चेंज हो जाए, किसी रिएक्शन में अगर मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म कर जाए, किसी रिएक्शन का मान लीजिए स्टेट चेंज हो जाए, कुछ इस तरह का चेंज जब हो जाए जिससे मैं 100% कंफर्म हो जाऊं कि ये जो मेरा रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर चेंज हुआ है ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है, वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना है। देन एक बार आपने केमिकल चेंज पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो हमें नेक्स्ट पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट होगा, कुछ रिएक्टेंट होगा, हाउ द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल व्हिच गवर्न्स दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का इक्वेशन, और वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हाउ विल राइट द इक्वेशन, पहले इक्वेशन होता क्या है वो पढ़ना है। फिर एक बार इक्वेशन क्या होता है तो हम कितने फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं, वर्ड में लिखा जा सकता है इक्वेशन, आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में लिख सकते हैं, आप उसको विद स्टेट, किस किस स्टेट में पाया जाता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हम ऐड करते जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो गई, उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद कोई भी रिएक्शन दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो वो बैलेंस्ड होगा या तो अनबैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड मतलब आपने किसी भी रिएक्शन को यूं ही लिख दिया, दैट बिकम्स एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन। लेकिन बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मासेस हैं वो क्या रहे, सेम रहे। फिर और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाई करेंगे। फिर वहां पे हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग क्या है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग किन किन तरीकों से की जाती है, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। एंड फिर जो लास्ट पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन है और उस रिएक्शन को हमें पहचानना कैसे है। जो पहला हमारा रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमें एक एक्टिविटी सीरीज ध्यान रखना पड़ता है, जिस एक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखने में हम पहचान पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो हमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक्टिविटी सीरीज याद करनी है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब समझ में आ जाएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी आप समझ लेंगे। देन जो लास्ट हमारा रिएक्शन टाइप है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। पूरी डिटेल में हमें ये भी पढ़ना है कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन, और वो डेफिनेशन पढ़ लेने के बाद देन विल सी द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, और फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो होप कि मैंने जो आज समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ रहा है, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ये सारे सब टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं। अब एक एक करके अगले लेक्चर से मैं आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ाता जाऊंगा। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पानी है तो बेल आइकन को दबाना ना